नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो पे। मेरा नाम है प्रकाश और आज की हमारी इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं। इस टॉपिक के ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, बट ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप 5 से 7 तारीख के बीच अभी यहाँ पे IGNTU में आने वाले हैं काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके ही आना है। हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं और आपको उस टाइम क्या करना है जब आप काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे। तो उस सीन में आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना है या फिर आपके जो फॉर्म्स वगैरह हैं जो डिपार्टमेंट से मिलते हैं वो आपको पहले कैरी करके लेके आना है या फिर आपको डिपार्टमेंट से ही लेना है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो अभी हम सबसे पहले अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे जो फॉर्म है, फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा है। उस बेसिस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या आपको लेके जाना है और वो फॉर्म आपको मिलेगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं आगे। तो अभी मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है। तो सबसे पहले हम एक एक करके आपको फॉर्म भी दिखा देते हैं, ये फॉर्म कैसा है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो कैरी करने हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, बट ये अभी आप लोगों को याद दिलाना ज़रूरी है क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं तो हो सकता है उस केस में फिर उनका जो काउंसलिंग है वो रिजेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम दिखाता हूँ आप लोगों को। पहला ये है एडमिशन फॉर्म, ठीक है, आपको ये फिल वगैरह कर लें। तो यहाँ पे आप लोगों का फ़ोटो वगैरह और ये बाकी सारी चीज़ें हैं वो तो आप फिल कर ही लोगे। बाकी आगे और क्या क्या लगने हैं, तो जैसे यहाँ पे आगे अंडरटेकिंग द स्टूडेंट ऑफ एंड पेरेंट ऑफ रैगिंग। तो रैगिंग के लिए यहाँ पे ये जो है अंडरटेकिंग फॉर्म है, इसे भी आप लोगों को फिल कराया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपको एक और अंडरटेकिंग फॉर्म मिलेगा, डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म द स्टूडेंट ऑन द क्वालिफिकेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये इस टाइप का भी एक अंडरटेकिंग फॉर्म आप लोगों को मिलेगा, आपको इसको भी फिल कर लेना है। एंड उसके नीचे हम लोग एक और आते हैं तो यहाँ पे लिखा है अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर नॉन सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट्स। मतलब इसका मतलब ये है जो सर्टिफिकेट आप अभी लेके नहीं जा रहेंगे उस केस में ये जो फॉर्म है वो काम आएगा। यहाँ पे आप लोगों को जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो छूट गए हैं, आपको नहीं मिला है, आपने कहीं और पढ़ा था, स्कूल में पढ़ा था, कॉलेज में पढ़ा था, उस केस में अगर आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मिले हैं तो उस केस में आप लोगों को ये वाला फॉर्म फिल करना होगा और वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन करना होगा नंबर बाय नंबर। तो ये कुछ इस तरफ से है, ठीक है। उसके अलावा हम आते हैं ये 5वें नंबर का, ठीक है। तो 5वें नंबर पे भी यहाँ पे दिया है डिक्लेरेशन फॉर द स्टूडेंट ऑन फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा आप लोगों को, उसको भी फिल कर लेना है। एंड उसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पे लिखा मिलेगा आप लोगों को IGNTU एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट। तो ये वाला जो है ये भी आप लोगों को डिपार्टमेंट से ही मिलता है। तो सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है 10th 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आप लोगों को लगेगी और ओरिजिनल भी आप लोगों को लेके जाना है वहाँ पे। फ़ोटोकॉपी साथ में रखना ही है। अब फ़ोटोकॉपी ऐसा करना कि अगर आपके पास 10वीं का मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी है तो आप लोगों को मैक्सिमम 2 से 3 तो करा ही लेना अगर आप एक कोर्स के लिए वहाँ पे जा रहे हैं तो। उसके अलावा यहाँ पे 12वीं का भी सेम वैसे ही करना है आप लोगों को, जैसे 10वीं का किया है। 10वीं का अगर 3 करा रहे हो तो 12वीं का भी 3 फ़ोटोकॉपी करा लेना। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, PG के लिए हैं, तो उसका आप लोगों को ग्रेजुएशन ईयर यहाँ पे आप लोगों को डाल लेने हैं कब आपने पास आउट किया है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आप लोग सबमिट करते हो तो वो ओरिजिनल ही यहाँ पे लिखना और जो जीरोक्स है वो जीरोक्स यहाँ पे करना। उसके अलावा यहाँ पे आप नीचे आओगे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तो यहाँ पे लिखा है अदर ग्रेड कार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स। जो भी आपके मार्कशीट वगैरह होंगे या कार्ड सर्टिफिकेट तो वो यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करने हैं। अगर आपने जमा किया है फ़ोटोकॉपी तो फ़ोटोकॉपी की जगह यहाँ पे लिखेंगे जीरोक्स कॉपी, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अगर आपने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लाया है उसकी फ़ोटोकॉपी आपने यहाँ पे सबमिट किया है तो यहाँ पे आप लोगों को जीरोक्स कॉपी यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी आप लोगों को यहाँ पे जीरोक्स कर लेना है अगर जो जीरोक्स लगा है। जो जीरोक्स है उसके लिए जीरोक्स है, जो ओरिजिनल है उसके लिए ओरिजिनल। करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है
कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ST SC OBC EWS और PWD, ये सारे जो भी हैं तो उनकी भी फ़ोटोकॉपी आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको कॉपी ऑफ डोमिशियल सर्टिफिकेट आपको करना है, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र का वो भी यहाँ पे फ़ोटोकॉपी आप लोगों को लेके जाना है। उसके अलावा कॉपी ऑफ आधार कार्ड। फिर यहाँ पे है ऑनलाइन फ़ी रिसिप्ट, तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है उनका फ़ी रिसिप्ट आप लोगों को लेके भी जाना है वहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे एडमिशन फॉर्म जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो जो एडमिशन फॉर्म है उसको यहाँ पे आप ओरिजिनली लिखना, ओरिजिनली में रहता तो। फिर है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, तो आपके पास फ़ोटो होने चाहिए, मैक्सिमम 3 से 4 फ़ोटो आप रख लेना, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके छूट गए हैं। उसके अलावा और भी जो अंडरटेकिंग फॉर्म है जिसमें रैगिंग वगैरह का है, फिर है फिजिकल फिटनेस का हो गया, और जो भी हैं तो उनको भी यहाँ पे मेंशन करना है। फिर है गैप सर्टिफिकेट, अगर कोई गैप किया है, अपने 1 साल गंवाया है, घर पे बैठा है या कुछ काम कर रहा था, जो भी है, तो अगर उसने पढ़ाई नहीं किया है तो अपना गैप सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लें और उसको भी यहाँ पे लगाना है। तो देख लो, ये चेक लिस्ट है, हमने यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से दिखा दिया है। अब ये जो PDF है ना, ये आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी मैंने काफ़ी सारे आप लोगों को पेजेस वगैरह दिखाए हैं, एक ही PDF पे 6 पेजेस इंक्लूड हैं, और वो क्या है, एडमिशन के टाइम आप लोगों को काम आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे मैंने तो बात कर लिया। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको गेट पे एंट्री वगैरह करने हैं। ठीक है, ये कॉमन है, सबके लिए है। तो जो भी वहाँ पे पहुँचेगा वो वहाँ पे अपना नाम वगैरह लिखेगा, कहाँ से आया वो लिखेगा, कौन से डिपार्टमेंट जा रहा है वो भी मेंशन करेगा वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा आप जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आने वाले हैं वो तो ठीक बात है, आप पहले से ही करा के लेके आएँ। ये नहीं कि आप यूनिवर्सिटी पहुँच जाएँ और फिर सोचें कि भाई डॉक्यूमेंट वहाँ पे हम फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। उस केस में क्या होता है कि डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, और जो दुकान होते हैं वहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा भीड़ में रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है। तो इस वजह से आपका जो फ़ोटोकॉपी है वो भी काफ़ी ज़्यादा लेट लपेटा हो सकता है। तो कोशिश यही करिए कि आप अपने घर से जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसके फ़ोटोकॉपी करा के यूनिवर्सिटी लेके आइए। और हो सके तो मैंने जो PDF वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं वो PDF की भी फ़ोटोकॉपी आप पहले से करा के लेके आओ। लेके बस नहीं तो हो सकता है उसमें जो भी फॉर्म वगैरह हैं वो पहले से फिल करके लेके आओ, क्योंकि अगर आप पहले से ये सारी चीज़ें करके लेके आओगे तो आप लोगों के लिए एक बेनिफिट ये रहेगा कि जैसे ही आप डिपार्टमेंट जाते हो, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं पहले से आप लोगों ने फिल करके रखा है, और अगर आप डायरेक्टली सबमिट कर दोगे तो टोटली वहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो एकदम क्लियर हो जाइए कि जाके आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दूर दूर से हैं, यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे। ठीक है, तो उनका क्या है कि उनका हो सकता है दूसरे दिन ट्रेन हो, तो उस केस में वो लोग कहाँ पे रुकेंगे। तो बहुत सारे लोग क्या पूछ रहे थे मुझसे कि भैया वहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह है, वहाँ पे रुकने की व्यवस्था है कि नहीं है करके। तो देखो, वहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह है, आप लोगों को अगर वहाँ पे रुकना है तो वहाँ पे आप लोगों को बात करना पड़ेगा। उनका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हो तो आप लोगों को गेस्ट रूम के लिए वहाँ पे फॉर्म वगैरह भी मिल सकता है। कोशिश यही करूँगा, अगर मेरे को वेबसाइट पे वो फॉर्म वगैरह मिल जाता है गेस्ट के लिए तो मैं आप लोगों को वो फॉर्म प्रोवाइड कर दूँगा। अगर अदरवाइज़ अगर कोई फॉर्म वगैरह नहीं लगता है उसके लिए तो आप डायरेक्टली वहाँ पे 100 रुपये 200 रुपये दे के वहाँ पे 1 नाइट के लिए रुक सकते हो। उसके अलावा अगर आप हॉस्टल में रुकना चाहते हो तो हॉस्टल में भी सुविधा रहता है कि जो भी स्टूडेंट 1-2 दिन के लिए आ रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, उनको भी ठहरने की व्यवस्था हॉस्टल में मिल जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि आप लोग इतने दूर से आ रहे हो, अगर आपको हॉस्टल में रुकना है तो आप वहाँ पे रुक सकते हो। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भैया अगर आप यूनिवर्सिटी पहुँच रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आपको आने हैं। रुकने की व्यवस्था की बात करूं तो आपको हॉस्टल या गेस्ट हाउस में रुकने की व्यवस्था आप लोगों को सिर्फ बात करनी है। अगर हॉस्टल के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को 100 रुपये मैक्सिमम चार्ज लेंगे 1 नाइट का। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप बहुत दूर से हैं। तीसरी हमारी ये वाली बात है कि देखो, बहुत सारे लोग ना ये कह रहे हैं कि भैया हमारे इतने कम मार्क्स हैं, हमें यूनिवर्सिटी जाना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए,
या नहीं जाना चाहिए। तो देखो यार, मेरा तो यही कहना है, अगर आप लोग यहाँ पे आते हो एक बार तो कोशिश यही करो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो भाई। अगर नहीं कराओगे तो फिर बाद में फिर ऑप्शन भी नहीं रहता है। मैं मार्क्स के ऊपर तो मैं बात कर ही रहा हूँ कि भैया आपके मार्क्स थोड़ा कम है और आपके जो कोर्स हैं वो डिमांड वाले हैं। बोल सकते हो कि अगर आप बी फार्मा या बायोटेक्नोलॉजी या फिर कोई अदर कोर्स हो जिसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, तो हाँ भाई, उसमें जिसमें ज़्यादा डिमांड है उसमें रजिस्ट्रेशन भी ज़्यादा है। उस केस में आप लोगों का जो चांस रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है। जिसमें ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहा है मतलब उसमें कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी मैं एकदम क्लियरली कर देता हूँ कि जिसका भी मार्क्स थोड़ा बहुत कम है, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत भाई, अगर किसी का 400 आया है तो अगर किसी का 300 प्लस है तो मैं उन लोगों को यही बोलूँगा कि 300 से लेकर 250 मतलब 250 के अराउंड अगर जिसका भी मार्क्स वगैरह है तो वो यूनिवर्सिटी विजिट कर सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है। और जिसका अगर उससे थोड़ा सा भी और कम है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आके एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो। यूनिवर्सिटी भी एक बार अच्छे से देख लेना। बाई चांस अगर आप लोगों को चांस मिलता है एडमिशन कराने का तो फिर आप आराम से करा सकते हैं। अगर बाद में फिर आप लोगों का कहीं मूड बदलेगा तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। बाकी आपके ऊपर ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप एक बार आते हो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी यूनिवर्सिटी की, जो आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा या फिर बुरा, जो भी है वो आपके ही ऊपर निर्भर करता है। बस आज की वीडियो पे इतना ही। आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। एंड गाइज, अगर लगा है तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है या कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों का मैं वहाँ पे रिप्लाई वगैरह देता हूँ। अगर वहाँ पे आप ज्वाइन नहीं हो सकते तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आप लोगों के काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं गाइस एक और न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।